बिजनौर मार्ग से जाते हुए बिदुरकुटी भी पहुंचे पर्यटक मंत्री। खबर विस्तार से। केंद्रीय राज्य मंत्री श्रीपद येसो नाइक दिल्ली से बिजनौर को जाते हुए मध्य में बिदुरकुटी मंदिर में पूजा अर्चना करने के भाव से मंदिर पहुंचे और कृष्ण भगवान व महात्मा बिदुर का आशीर्वाद प्राप्त किया। इस दौरान काफी समय पहले से तथा केंद्रीय मंत्री श्रीपद येसो नाइक के पहुंचने के बाद भी बिजली की कोई व्यवस्था दुरुस्त नहीं पाई गई और न ही नजदीक में स्थित बिजली घर में कोई विद्युत आपूर्ति कराई गई। बिदुरकुटी महंत राजकुमार शर्मा ने केंद्रीय मंत्री श्रीपद येसो नाइक को बिदुरकुटी के बारे में बताया। यहाँ वही स्थान है कि जहाँ भगवान कृष्ण ने दुर्योधन का मेवा त्याग कर भगवान बिदुर की नगरी में बधुए का साग खाया था। इसी दौरान पर्यटक मंत्री श्रीपद येसो नाइक से आम जनता ने भी वार्ता की और वार्ता करते हुए कहा कि महात्मा बिदुर कुटी के प्रांगण से मां गंगा काफी समय से विमुख हो गई हैं, जिसके कारण बिदुरकुटी घाट आज जर्जर हालत में पड़े हैं, जिसकी महाभारत कालीन में एक अहम भूमिका रही है। जब बिदुरकुटी के घाटों पर गंगा लाने की बात कही गई तो श्रीपद येसो नाइक ने बताया कि हम इसके लिए पूर्ण प्रयास कर रहे हैं, जो संभव मदद होगी वह की जाएगी। उन्होंने ये भी बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूपी के मुख्यमंत्री देश की संस्कृति और विरासत को सहेज रहे हैं। आम से लेकर गरीब तबके को सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ मिल रहा है। सरकारी योजनाओं से समाज में बदलाव आ रहा है और कार्यकर्ताओं और प्रबुद्ध समाज के लोगों में भाजपा को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में अभी 1.5 वर्ष का समय है, जिसमें सरकार की ओर से लगातार जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसका सीधा लाभ गरीब तबके से लेकर समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रहा है। 8 वर्ष के कार्यकाल में देश के प्रधानमंत्री ने हर वर्ग के ध्यान में रखते हुए योजनाएं लागू की हैं। पूर्व की सरकारों ने अपना सिर्फ लाभ ही लाभ किया था। वहीं दूसरी ओर पर्यटन मंत्री को ज्ञापन देने वाले गंगा घाट सुधार समिति गंज के सदस्य विकास अग्रवाल ने बात की तो उन्होंने बताया कि जैसे हम सब जानते हैं कि बिदुरकुटी व गंज में मां गंगा के पौराणिक घाट हैं। जब भगवान कृष्ण ने बथुए का साग खाया था तो उन्हीं घाटों पर उन्होंने स्नान किया था। आज गंगा घाट पर कोई स्नान करने के लिए स्थान नहीं है। उन घाटों से मां गंगा दूर जा चुकी है। वहां पर अनेकों मेले आयोजित होते हैं, लेकिन नहाने का कोई व्यवस्था न होने के कारण श्रद्धालु निराश होकर यहां से लौट जाते हैं। इसी संबंध में हमने पर्यटन मंत्री से मांग की है, अगर वे हमारे यहाँ पर गंगा जी को नहीं ला सकते तो एक सरोवर का इंतजाम करा दिया जाए, जिससे श्रद्धालु को स्नान करने का मौका मिल सके। कार्यक्रम में पश्चिमी उत्तर प्रदेश अध्यक्ष मोहित बेनीवाल, बिजनौर भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्ष सुभाष वाल्मीकि, जिला पंचायत अध्यक्ष चौधरी साकेंद्र प्रताप, पूर्व सांसद कुंवर भारतेंद्र सिंह, भाजपा जिला महामंत्री विनय राणा, मंडल अध्यक्ष ललित चौधरी, राजू उपाध्याय मंडल महामंत्री आदि सैकड़ों लोगों के साथ वहां पर बहुत से लोग उपस्थित रहे। हमारी द्वारा संस्कृति जो बचपन से सीख कर आए वही संस्कृति का पूर्ण रूप से दर्शन किया, बहुत पसंद हुआ। यहाँ का कोई जो कुछ डिमांड, यहाँ का कोई विकास के बारे में जीएससी की जब मंत्रालय पर्यटन मंत्रालय ने कुछ यहाँ को काम किया है, और भी होना है, वो हमारे पास उसका रिप्रेजेंटेशन आया हुआ है तुरंत। जैसे गंगा पहले यही बहती थी बहाई, है ना। अब बीच में एक प्रोजेक्ट किया था कि गंगा को यहाँ पे नहर के माध्यम से यहाँ लाया जाए, तो ये पुराना वही डिमांड उनका है, इसके बारे में हम प्रयास करेंगे। पर्यटन मंत्री को आज जो ज्ञापन दिया गया है वो गंगा घाट सुधार समिति गंज की ओर से दिया गया है। जैसा आप जानते हैं कि गंज में गंगा के पौराणिक घाट हैं। भगवान श्री कृष्ण जब बिदुरकुटी पर बथुए का साग ग्रहण किया तो उससे पूर्व उन्हीं घाटों पर भगवान द्वारा स्नान किया गया। आज गंगा जी उन घाटों पर नहीं है, घाटों से दूर हैं और अनेक मेले आयोजित वहाँ पर होते हैं, लेकिन स्नान की कोई व्यवस्था न होने के कारण श्रद्धालु निराश होकर वापस जाते हैं। तो हमने मांग की है कि उन घाटों पर स्नान की व्यवस्था बनाई जाए। वहाँ अगर हम गंगा जी को नहीं ला सकते तो एक सरोवर का निर्माण कराया जाए, वहाँ पार्क का निर्माण कराया जाए और स्नान की एक वैकल्पिक व्यवस्था ट्यूबवेल लगा के कराई जाए, ताकि श्रद्धालुओं को, स्नानार्थियों को स्नान करने को मिले। यह ज्ञापन दिया गया। आप इस कार्य में कितने समय से कार्यरत हैं? काफ़ी समय से। गंगा घाट सुधार समिति का गठन तो सन 63 में हुआ था, जबकि मेरा जन्म भी नहीं हुआ था, और समिति तब से ही कार्यरत है और घाटों का जीर्णोद्धार हमारे द्वारा भी कराया गया है। लेकिन मेरा मानना है कि घाटों को जीवित रखने के लिए वहाँ स्नान की व्यवस्था होना जरूरी है।
बिदुरकुटीगंज बिजनौर से परिपाटी न्यूज टीम के साथ देवेश्वर धीमान की एक खास रिपोर्ट।